तुम्हारा संकल्प पक्का है मेरी बेटियों और मेरे भाइयों, मैं वचन देता हूं कि तुम्हारा संकल्प पक्का है तो तुम काल को भी वापस करने की क्षमता है। और तुम्हारा संकल्प कहीं डमाडोल है तो कुछ भी नहीं। आज पिछले मंगलवार को आप बताइए महाराज, आपने मुझे उठाया होगा, हमें वो तो इस समय फुल उसमें नहीं हुई होगी मैं इस समय, लेकिन बताओ क्या जरूर था, क्या होगा? अच्छा मैं दौड़ने की कहा करता तो मैंने कहा चलो तुमने मेरा वजन तो उठा लिया, मेरा वजन तो तौल लिया, अब मैंने कहा चलो दौड़ भी लगा देते। दौड़ लगी थी कि नहीं? नहीं, हम दौड़ गए थे कि नहीं? मैं कोई प्रशंसा की बात नहीं कर रहा हूं, अहम भरी बात नहीं कर रहा हूं, सत्यमेव जयते। अभी जितने वचन बोले हैं जी मैंने मानव रूप से नहीं बोले हैं, मैं साक्षात होके बात कर रहा हूं। और जितनी भी मैंने सत्यता अपने भगत के विषय में बताई है वो अटल सत्य है। इस समय ये शरीर मेरे कब्जे में है, इस समय ये मिट्टी मेरे कब्जे में है, और जो मेरे कब्जे में हो तो जानते हो कि वो टस से बस नहीं हो सकता। एक मिनट और खोल देता हूं, अगर मैंने इस शरीर में अपना स्वरूप धारण कर रखा है, अगर मेरे इस मिट्टी से कहीं औदक नीचे हुई तो किरकिरी भी मेरी होगी ना इसमें। तो तुम कभी सोच नहीं सकते हो कि मेरे होते हुए ये मिट्टी ऐसे कैसे होने देगी? समझ लो, मैं आज अरे मैं तुमसे बतिया रहा हूं, मैं तुमसे प्रमाण के साथ बात कर रहा हूं। अरे तुमने बहुत से मठाधीश पीठाधीश देखे होंगे लेकिन ऐसा धीश नहीं देखा। पीठाधीश बोले कथा क्या बजे कहना है? बोले महाराज जी 11 बजे निकलेंगे। जब तक बेचारे हमारे कार्यकर्ता सफेद बच जाते, लेकिन तुम्हारे बालाजी पीठ वाला सेवक तो स्वयं सेवक है, ये स्वामी नहीं, ये स्वयं सेवक है। तो सेवा कैसे की जाती है? अपने सेवादारों के साथ मिलके। तो बुद्ध जी मौका नहीं देता है कि मैं मुखिया बन के बैठा हूं, तुम सेवक नहीं, मैं तुम्हारे साथ कदम से कदम मिला के खड़ा हुआ हूं, और तुम जब से खड़े हो मैं तब से तुम्हारे साथ खड़ा हूं। नहीं तो आप पीठों पे चले जाओ, महाराज 11 बजे निकलेंगे, दोनों सुंदरकांड। कोई मठाधीश 4 बजे आके आरती में खड़ा होता है क्या 1 घंटे की? कोई पीठाधीश परिक्रमा देता है क्या 4 बजे आके? कोई पीठाधीश स्वयं सुंदरकांड में बैठता है क्या? कोई पीठाधीश स्वयं हवन में बैठता है क्या? कोई पीठाधीश अरे सेवा स्वयं करता है? हमारा समझ में कुछ नहीं आ रहा। ये पीठाधीश नहीं, ये सेवकाधीश है, सेवकाधीश। महाराज कथा में बात आती है कि स्वयं अहिल्या पत्नी हाट के तीर्थ में भगवान शंकर की तपस्या के लिए चली गई। जो अहिल्या से भूल बस अपराध हुआ और गौतम ऋषि ने श्राप दे दिया था। भगवान श्री रघुनाथ का अयोध्या में अवतार होना और रावण के वध के लिए विश्वामित्र जी अपने यज्ञ की रक्षा के लिए साथ ले गए थे, और विश्वामित्र जी ने कहा राम इस पत्थर की शिला को स्पर्श कर दो, इसका कल्याण हो जाएगा।
ये गौतम ऋषि की पत्नी अहिल्या है, श्राप बस पत्थर की शिला बनी है। भगवान ने स्पर्श किया है और सुंदर नारी बन गई है। और अहिल्या ने कहा प्रभु अपने पति से, हे नाथ मुझसे अपराध हुआ है भूलवश, मुझे इस अपराध का पश्चाताप करने के लिए कोई योग विधि बताए। तब गौतम ऋषि ने कहा तुम 68 तीर्थों का दर्शन करो और भगवान शंकर की तपस्या करो, जब तुम्हारा शुद्धिकरण होगा। अच्छा, आज के समय में ऐसा कौन कर सकता है महाराज? आज के समय में तो मुंह काला करने के बाद भी भरी सभा में सफेद मुंह बना के पाउडर से लिपेट के बैठ जाते हैं। बुरा तो नहीं लग रहा मेरे भाई? जय श्री राम, 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 जय श्री सीताराम, जय सीताराम। हर हर महादेव, हर हर महादेव। बारात और अनुलेपन से उसका त्रिकाल पूजन करती रही महाराज। अहिल्या का बहुत समय व्यतीत हो गया, परंतु हाटकेश्वर का हाटकेश्वर भगवान शंकर ने दर्शन दिया। किसी समय अहिल्या नंदन सतानंद जी अपनी माता को खोजते खोजते हाटकेश्वर क्षेत्र में पहुंच गए। कथा में लग रहा है कि नहीं लग रहा? अच्छा, कुछ मुझे लटे दूसरे से जान पड़ रहे हो तो कहीं मैंने कुछ ज्यादा बात तो नहीं कहते। देखिए, एक बात बताए ना, हमारा शारीरिक संबंध ये विकारों से भरे हुए हैं। अगर मैं विकारों की बात नहीं करूंगा, इनका मैल कैसे छूटेगा? ये सत्संग के माध्यम से ही आपको ज्ञात हो सकता है। इससे बचना चाहिए। लोग अपनी बुराई को छिपा जाते हैं, दूसरे की बुराई को बताते हैं, लेकिन मैंने तो अपनी बुराई भी आपके सामने रखी थी। ऐसा कोई व्यासपीठ पर बता दे कोई माई का लाल क्या उसने अपनी बुराई किसी को बताई? कभी नहीं महाराज, और व्यासपीठ के बाद में भी बुराई कर रहे। नहीं, बुराई से मतलब अपनी कमजोरी। आपके जीवन में कुछ आएगा, कुछ बेरूपी आएंगे, लेकिन आप उनसे कैसे बच सकते हो? जी आप, मैं भी कभी जवान तो हुआ होगा ना, मेरे शरीर में भी लालिमा होगी कभी, मेरे बाल भी कभी ऊंच के काले तो होंगे ना, थोड़ा काले, मेरे सर के बाल भी काले होंगे कभी। अरे जब बुलेट पे बैठता था महाराज, अब की बुलेट तो काम ही नहीं कर रही। 84-85 में जो बुलेट थी टक 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 बोलती थी, और जिस मार्ग से निकल जाते थे ना महाराज, यात्री या तो मार्ग छोड़ देते थे, नहीं लौट के तो देखते ही थे कि कौन निकल गया। उस समय तो लाल थी शरीर। नहीं है तो मैं पुराने फोटो कभी जला के आपको जरा रख दूंगा, देख लीजिए। ये बाबा जी वही बाबा है क्या दूसरा बाबा? लेकिन उस रंग में नहीं रहता। आप समझ सकते हैं। माने मैं सीधा 9-10 साल तो छत्तीसगढ़ में रहा था, आदिवासी क्षेत्र था। आप समझ सकते हैं। लेकिन वहां भी मैंने श्री राम जी के ही दर्शन किए, मैंने राम टेकरी देखी। वहां जब भगवान ने अपना जीवन निकाला था कुछ बन का, वो भी देखा था मैंने। भगवान की रामगढ़ी देखी, जहां जहां भगवान और मां दुर्गा के दर्शन करने गए थे, वो क्षेत्र का अवलोकन किया। माता सबरी जहां पैदा हुई थी,
और माता सबरी ने जहाँ समाधि ली थी वो सबरी नारायण मंदिर भी मैंने छत्तीसगढ़ में ही देखा था, बस्तर में, डोंगरपुर में, रतनपुर में, रतनगढ़ में नहीं, रतनपुर है, महामाया का वो नगर भी मैंने देखा। मैंने वहां भी भगवान से ही प्रीति रखी थी महाराज। आप अगर कहीं जाती है तो भगवान को मत छोड़ दीजिए। यहाँ पर आप देखिए सदानंद जी अपनी माता की खोज करते हुए हाटकेश्वर क्षेत्र में आ गए और वहां उन्हें बड़ी भारी तपस्या में संलग्न देखा। महाराज सदानंद जी की माता अहिल्या घोर तपस्या में संलग्न रहे। कहा? हाटकेश्वर। देखकर प्रणाम करके दुखी होकर बोले, मां कठोर तपस्या से क्यों शरीर कष्ट को देते? हे मां कठोर तपस्या से इस शरीर को कष्ट क्यों देते? 68 तीर्थों में जो शिवलिंग है ना उनका दर्शन तो तुमने कर ही दिया ना। सदानंद जी बोले, अहिल्या के पुत्र गौतम ऋषि का पुत्र सदानंद जी बोले, मां आपने 68 तीर्थों का दर्शन कर लिया, अब किस प्रयोजन आयोजन हेतु आप इस शरीर को कष्ट में डाल रहे? या कोई भी मनुष्य पातालवासी हाटकेश्वर का दर्शन नहीं कर पाता, या कोई भी मनुष्य पाताल कोटि हाटकेश्वर का तीर्थ का दर्शन नहीं कर पाता। तो पिताजी ने जो स्तुति बताई थी वो तो अभी हो गई ना भैया। पिताश्री ने जो आपको मार्ग बताया था वो तो पूरा हो गया। अतः अपने शुभ आश्रम को लौट चलो। ए मां अब चलो अपने आश्रम को लौट चलो। अहिल्या क्या बोली? माताओं कथा सुन लेना चाहिए। आपने अहिल्या और गौतम ऋषि की कथा तो बहुत सुनी होगी, लेकिन संपूर्ण विस्तार से ये कथा कहीं नहीं मिली। अहिल्या बोली, बोले वत्स बेटा, जब तक हाटकेश्वर शिव का दर्शन नहीं कर लूंगी तब तक मैं घर नहीं जाऊंगी। बेटा मैं पाताल लोकी भोलेनाथ के दर्शन नहीं कर लूंगी तब तक ऐसा मैं घर वापस नहीं जाऊंगी, ऐसा मेरा निश्चित संकल्प है। महाराज ये सुनकर सदानंद ने कहा, यदि ऐसी बात है तो मुझे पिता के पास लौट कर नहीं जाना चाहिए। मैया अगर ऐसी बात है, कथा में आनंद आ रहा है कि वैसे तुम तो अपने मोह खुजा रहे हो, तुम शरीर खुजा रहे हो भाई। अब तुम्हारो कथा में मन तो तब लगो कि तुम अपने शरीर नहीं खुजाओ, तब तो जान वो मूड खुजा रहे हो भैया। इस संसार की खुजली को छोड़ो, भगवान की भक्ति में खुजली जोड़ो। भगवान के पैर खुजाओगे तो तुम्हारी खुजली मिट जाएगी, और भगवान की कथा से विमुख होगे तो तुम्हारे शरीर में और खुजली बढ़ जाएगी। समझ में आएगी नहीं? पुजारी जी आ रही है? हाँ, हमारे पुजारी जी मुस्कुरा देते तो पूरी कथा में रौनक आ जाती। हाँ, अरे खूब नेक नहीं पूरो। ये सुनकर सदानंद जी ने कहा, भैया अगर ऐसी बात है तो मुझे पिता के पास लौटकर नहीं जाना चाहिए। ऐसा कहकर उन्होंने भी शिवलिंग की स्थापना की है और 6-6 दिनों तक बगैर भोजन, महाराज दिनों पर भोजन करते हुए ब्रह्मचर्य में लग गए।
6 दिन बाद। अब तो बात आ गई, सही सही बताओ। अच्छा मैं देखता हूँ जैसे एक टाइम भोजन ही हो महाराज तो आदमी अभियाने क्यों लगता है? भगवान मैं अभिमान पूर्ण कह रहा हूँ तो मुझे जल्दी कर लो बैठ। माने जब तक आप महाराज आसन डाल के और बिल्कुल अडिग होके नहीं बैठोगे अंगद की तरह। अब मैं पूजा तो करना चाहता हूँ लेकिन इधर देख आऊं, उधर भी चला जाऊं, इधर भी चला जाऊं, आया नहीं। पूजा तो ऐसे होती है कि बिल्कुल आप बिल्कुल बैठ जाओ धनी रमा, फिर अडिग नहीं। आसन ले लिया तो ले लिया। भरत उनका भी बहुत समय बीत गया। किसका? सतानंद जी का। भगवान शंकर की भक्ति में अच्छा मैं ऐसे समझाता हूं जो सभी बाबा हो जाए। मैं ऐसे समझाता हूं कि जो सभी मीरा हो जाए तो लठ मुंह पे थी भारी पड़ेंगे महाराज। सब आ जाएंगे कहेंगे तो हम बताते हैं तुझे तूने क्या किया। जे हमारी बैयर को भी तूने मीरा बना दिया और इनको जो है सतानंद और ध्रुव और प्रहलाद बना दिया। अब घर को काम को करेंगे और फिर कहेंगे भाई लठ देते इन्हें छोड़ देंगे। तो तुम्हारे लिए मैं लठ खाने को भी तैयार हूं लेकिन तुम्हें नहीं छोड़। भक्ति के मार्ग में लग जाओ। अगर तुम्हारे घर वाले मुझे बुरा भला कहते हैं वो मुझे स्वीकार है। लेकिन संसार का मार्ग तुम्हें परेशान करेगा। अब देखो सब लटे लटे से दिखते मुझे तो मारा। अच्छा मैं तो सोचता हूं मैं तो बूढ़ा हो गया, मैं तो लटा लटा दिसूंगा ही, लेकिन तुम्हारी हालत देख के मुझे कुछ अलग ही लगता है। थके थके से बस हमारा चक्कर क्या है। तो भाई के लिए तुझे कथा हो रही है। भाई संसार की मार से बचना है तो राम राम लड्डू गोपाल नाम खीर और कृष्ण नाम मिश्री से खोल खोल। संसार किसी का सगा नहीं। हम तो इतने बेशरम हो गए हैं 3-4 बजते अब बेशरम तो बनना पड़ेगा। कहाँ गए पता ही नहीं, कब लौटेंगे कहीं पता ही नहीं, आओ जाएंगे क्या नहीं कुछ पता नहीं। तो इसमें आपको जैसे मीरा ने कह दी थी मेरे तो कृष्ण गोपाल दूसरों ना कोई जाके सिर मोर मुकुट मेरो पर छाड़ दई कुल की कान क्या करेगा कोई। संतन ढिंग बैठ बैठ लोक लाज कोई। असुवन जल सींच सींच प्रेम बोल बोई अब तो बेल फैल गई आनंद पल होई। भगत देख राजी भई जगत देख रोई दासी मीरा लाल गिरधर तारो अब मोई तारो। मीरा के घर के आ गए देवर जेठ ससुर सास पौरानी जिठानी। अरे जी क्या करती है? हम राजघराने के हैं, तू हमारी बहू है राजघराने की। तुझे छोटे लोगों के साथ सत्यों के साथ हमारे राजघराने की नाक कटा रही है। मीरा ने धिक्कार दिया मेरे तो कृष्ण गोपाल दूसरों ना जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोए। किस कुल की बात करते हो? कैसी बात करते हो? छोड़ दई कुल की का आग क्या करेगा कोई। मैं कुलगुल को नहीं जानता। संतन ढिंग बैठ बैठ लोक लाज खोई और असुवन जल सींच सींच प्रेम बोल बोई। अब तो बेल फैल गई आनंद पल होई
अरे भगत देख राजी भई, जगत देख रोई, दासी मीरा लाल गिरधर तारो अब मोही तारो। उसी समय भगवान कृष्ण अपना प्रकट हो जाते हैं और मुंह फाड़ देते हैं और मीरा को निकल जाता है। बारी तपस्या कर और उनके पुत्र भी उस तपस्या में संलग्न हो। महाराज उनका भी बहुत समय बीत गया, परंतु उन दोनों पर भगवान शिव संतुष्ट नहीं हुए। लंबा समय बीत गया लेकिन भगवान शंकर फिर भी संतुष्ट नहीं हुए। तदंतर दीर्घ काल के बाद महामुनि गौतम जी भी पुत्र को देखने की इच्छा से हाटकेश्वर तीर्थ में हाटकेश्वर तीर्थ में आ पत्नी और पुत्र की तपस्या करते देखकर पहले तो बड़े प्रसन्न हुए, फिर दुखी होकर बोल पड़े। पहले तो खुश हो गए, फिर दुखी हुए। अहो मेरा पोता बहुत दुर्लभ हो गया। महाराज मेरा बेटा आशीर्वाद सब कल्याण बहुत दुर्लभ हो गया। अब इसे तपस्या से निवृत्त करके मैं ले चलूं। आपको ध्यान हो महाराज, पिछले मंगलवार को सखी संत आए थे। मैंने व्यासपीठ से कहा था कि मैं तुमको इस योनि से मुक्त करता हूं। ठीक उस समय कुछ नहीं बोले और मैंने दो शब्द और कहे थे। मैंने आप दुबले हो गए तो मैंने दोनों शब्द कहे थे, लेकिन उन संतों ने लास्ट में कहा महाराज हमें इसी योनि में आनंद आ रहा है, हमें मोक्ष नहीं चाहिए। इसके बाद मैंने कहा तथास्तु, अब ऐसा ही है। अगर आपको मोक्ष नहीं लेना है तो तथास्तु ऐसा ही। लेकिन महाराज मैं पूर्ण योग में था, पूर्ण योग, अन्यथा ऐसी बात हमेशा नहीं कही जाती। अगर उसका कोई उपयोग करने वाला हो तो उपयोग कर जाता। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि कोई मनुष्य आधा अधूर न हो, वही है भाई जो राम रच राखा। अगर आधे अधूरे नहीं होगे तो सृष्टि किस चलेगी? लेकिन आधे अधूरे के बाद आपका कल्याण का दिन आ गया तो आपको उस समय का पूरा उपयोग करना चाहिए। महाराज लेकिन देने वाला तो बहुत कुछ देना चाहता था, लेकिन लेने वाला कंजूस निकल गया। देने वाला तो बहुत कुछ देना चाहता था उस समय, अब मांगने वाला और चाहने वाला और लेने वाला कंजूस निकल जाए तो इसमें देने वाले की क्या कमी है भाई? महाराज अभी आपने संसार को देखा, मैंने संसार पकड़ता है, इसलिए मैंने कहा जितनी जल्दी हो सके उठो यहां से। उठो, मेरा मार्ग अवरुद्ध हो रहा है। हनुमान जी को जब हनुमान जी संसार की सेवा में लगे रहते थे, जानते हो हनुमान अपनी माँ के पास जब तक जाते थे, कभी कभी, और जब जाते थे तो माँ पकड़ लेती, मेरा बेटा तू कहाँ गया था, तू घर नहीं रुकता है, तू लगा रहता है। भैया हनुमान तेई परसा कर पुरपुर की प्रणाम और राम काज कीने विलासो कोई कहा। संसार तो चाहता है कि मेरे पास मेरा घर का कोई सदस्य आया है
2 4 5 घंटे बैठे और कहीं जाएंगे, लेकिन मैं फिर भी कहता हूं आप मुझे 4 दिन नहीं झेल पाओगे, कभी घर में बिठा के देख लेना। 4 दिन का 4 घंटे में कहोगे कि जी भैया कब निकले यहाँ से, तब हमारा संसारी उछल पुछल चालू। अब जितो आके बैठ गया, अब हम न तो कुछ कर पा रहे हैं, न लाज को ऊपर कर पा रहे हैं, न पैर पसार पा रहे हैं, न जो हमारा यहाँ कुछ चलतो तो भाई इसने तो सब बंद करा दिया। चित्त उठेगा यहाँ से बारात, चित्त उठेगा। आप समझ लो, जहां में संसारी माने आप भगवान भी आपके घर पहुंच जाएंगे, भगवान को आप 1 घंटे नहीं झेल पाएंगे। मेरा बेटा बहुत दुर्बल हो गया, अब इसे तपस्या से निवृत्त करके मैं ले चलूं। उनकी बात सुनकर सदानंद जी ने कहा हे पिताश्री, मैंने माता को तपस्या छोड़कर कल लौटने के लिए कहा, परंतु ये हाटकेश्वर का दर्शन किए बिना लौटने को राजी नहीं। मैं तो मां को लेने आया था, मैंने मां को कथा में आनंद आ रहा हो तो लेकिन माता तैयार नहीं हो जाती। अतः मैं भी माता के बिना नहीं लौटूंगा। माँ और बेटा, बेटा और माँ, ये रिश्ता बहुत घनिष्ठ होता है। मैं बताऊं ना महाराज, एक बार को अपने पिता को बेटा कोई बात नहीं बताएगा, लेकिन अपनी खट्टी मीठी बात अपनी माता को जरूर, अपनी माता। ये मेरा निश्चित है। साहब कह दिया, बोले पिताश्री अगर माता नहीं जाएंगी तो मैं भी नहीं जाऊंगा, मेरा निश्चित है। गौतम जी ने कहा बेटा ये तुम्हारा और तुम्हारी माता का ये निश्चित है, तो मैं भी यही तपस्या करता हूं। बेटा अगर तुम्हारी माता का तुम्हारा निश्चित है तो मैं भी यही तपस्या करता हूं। अच्छा सही सही बताओ कि जब हमारा जान निश्चित हो ही गया है तो हम तपस्या अब तो डटे रहे, अब तो डटे रहे ना। अब कहां जाते, अब तो कहीं नहीं जाओगे ना, डटे रहो। माने निश्चित बालाजी धाम ग्राम मराठा निश्चित हमारा स्थान हो चुका है, तो हमें जाने की कहीं आवश्यकता है। मैं अपने तब से तुम्हारी मां को भी हाटकेश्वर का दर्शन करा। आशीर्वाद एक दिन याद ही कर रहे, धन्य में ये बालक था जिसकी अभी हमने बात की थी, ददरुआ धाम से जुड़े हुए ये बीच छुटे, वहां से आपकी बात जब पूरी हो चुकी पहले आपके आने से। भगवत कृपा होती है तब इस तरह के योग संयोग, घर बैठे संतों के, ऋषियों के, महापुरुषों के, मातृशक्ति के, देव शक्ति के, महापुरुषों के 10 वर्ष घर बैठे हो जाते हैं। माता जी पहुंच गई और महाराज सतानंद उनके पुत्र भी पहुंच गए और पिता गौतम ऋषि भी वहां पहुंच गए। अब कहा कि भाई जब आप नहीं जाओगे, ऐसे आज बैठे, इधर बैठे, बैठना ही है तो जाओ, तो आपको भी आपके साथ मैं भी यही आपको दर्शन कराऊंगा। गौतम ऋषि ने ऐसा कहा, वो भी तपस्या में संलग्न हो गए। हाटकेश्वर तीर्थ में वो भी तपस्या में संलग्न हो गए। 100 वर्षों तक एक दिन का अंतर देखकर भोजन करते थे। क्यों भैया ऐसे क्यों देख रहे हैं?
तपस्या ऐसी नहीं होती। बालाजी धाम को यहाँ पर 28 साल हो गए। कितने साल? और मुझे कहते कथा कहते कहते 22 वर्ष हो गए इस पत्थर पर बैठे बैठे।